उधर नव्या ने भी सोच लिया था कि अब उसे भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंची उसने देखा कि ऑफिस खाली है, वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है। उसे वो माहौल थोड़ा अजीब लगा। उसने जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? लोग दिखाई नहीं दे रहे। उसका ये सवाल सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? इस सवाल पर नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने नव्या को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। मैम, आपको नहीं पता क्या? इस कंपनी का पिछले कुछ वक्त में बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए कंपनी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अब इस ऑफिस में कुछ ही लोग हैं जिनकी जॉब रहने वाली है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ये बात सुनकर नव्या का सारा जोश खत्म हो गया। जिस उमंग के साथ उसने अपने नए सफर में कदम रखा था वो मानो धराशाही हो गया था। वो सीधे एचआर के ऑफिस गई और वहां जाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो मुझे रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पहले नहीं बताया था। आज तो मेरा ऑफिस में पहला दिन है। और नव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। नव्या, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऑफिस में ये सब होने वाला है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं भी सिर्फ वही कर रही हूं जो मुझसे कहा गया है, एचआर ने कहा। नव्या कुछ सेकंड्स तक तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाई। आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको 2 दिन बाद ही बता पाएंगे कि आपकी जॉब है या नहीं। एचआर की ये बात सुनकर नव्या घबरा गई थी। वो ऑफिस से निकलकर सीधे आहूजा मैंशन वापस आ गई। जैसे ही वो अपने गेस्ट रूम में आकर बैठी, उसे आरव की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी। मम्मा, मम्मा आप आ गई? आरव दौड़ता हुआ आकर नव्या के गले लग गया। मम्मा, आपको पता है मैंने पूरा घर घूम लिया है। ये घर इतना बड़ा है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, वो भी 2-2, एक बड़ा एक छोटा। और पता है मम्मा, आगे एक बड़ा सा गार्डन है और पीछे उससे भी बड़ा। मरियम दादी ने तो मुझे केक भी खिलाया। आरव की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो एक्साइटमेंट में बोले जा रहा था। नव्या ने बहुत दिनों बाद आरव को इतना खुश देखा था। मुझे तो इस घर में बहुत मजा आ रहा है मम्मा, पर आपको क्या हुआ? आप इतनी सैड क्यों? ये सुनकर नव्या ने अपनी नजरें चुरानी शुरू कर दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आरव से वो अपनी जॉब की बात कैसे कहे। फिर उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, आरव, मम्मा की जो नई जॉब लगी थी उस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता नहीं है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं। ये सुनकर आरव का चेहरा उदास हो गया। सॉरी, पर मम्मा जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढ लेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी मैं, नव्या ने बड़े प्यार से कहा। कोई बात नहीं मम्मा, अगर आपको नई जॉब नहीं भी मिली तो पापा है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे, मेरा भी और आपका भी, आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात नव्या के दिल में गहरी चोट कर जाएगी। आरव, ऐसा फिर कभी मत कहना। आपके पापा ने जो भी कमाया है, ये घर, उनका काम, सब कुछ उनका है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मेरी अपनी जॉब होनी चाहिए। हम पापा के साथ रहेंगे पर उन पर बोझ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये सब सिखा रही हो तुम आरव को? अविनाश को अचानक अपने पीछे देखकर नव्या चौंक गई। उसे पता नहीं था कि अविनाश ने उसकी और आरव की कौन सी बातें सुनी और कौन सी नहीं। पापा, आप आ गए? मैंने आपको कितना मिस किया, आरव ने कहा। अविनाश ने उसे झट से गोद में उठा लिया। डिनर रेडी है, चले आरव? हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो बस पापा का वेट कर रहा था। अब मैं पापा के साथ डिनर करूंगा। आरव की बातों से साफ झलक रहा था कि उसने इस पल का कितने सालों से वेट किया था। जैसे ही आरव ने डाइनिंग टेबल पर सजी फूड ट्रेस को देखा, उसने खुशी से कहा, वाओ, मरियम दादी, सब कुछ आपने बनाया है?
मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर। मरियम ने पीछे खड़े सर्वेंट्स की ओर इशारा किया। आंटी, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना डिनर करने, अविनाश ने कहा। नव्या भी मरियम को देख रही थी। हाँ आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? उसने भी पूछा। अरे पहले तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, मरियम ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। अरे इतना सब कुछ आपने बनाया है तो आप लास्ट में क्यों खाएंगी? आइए बैठिए, नव्या ने कहा। कहीं ना कहीं उसने सेंस कर लिया था कि मरियम क्या सोच रही थी। सब जिद कर रहे थे लेकिन मरियम अब भी पीछे खड़ी थी। तभी आरव ने जोर से कहा, दादी जल्दी आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, कितना कंट्रोल करूं मैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।